नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार लीगल पहेली में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी आज की लीगल पहेली है पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड और जुडिशियल कस्टडी। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था आपके लिए, जेल और बेल। तो जेल और बेल पर कमेंट किया कुछ लोगों ने कि आप पुलिस रिमांड पर भी कुछ बताएं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपनी लीगल पहेली पे। तो जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है, बिना वारंट के तभी गिरफ्तार करेगा जब वो व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध करेगा। संज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति को जब कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 57 में ये प्राविधान किए गए हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा वो उसको अपने पास अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। तो 24 घंटे के बाद वो अपने निकटतम या कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के पास उस एक्यूज्ड को लेके जाता है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर ये है कि इसका प्रोविज़न जब वो लेके जाता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 167 में उसमें बताया गया कि जब विवेचना 24 घंटे में पूरी ना हो। सही बात है, कोई भी एक्यूज पकड़ा गया है, संज्ञेय अपराध उसने किया है, 24 घंटे में विवेचना पूरी नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब वो पुलिस कस्टडी में ले करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो निकटतम मजिस्ट्रेट है, उसके पास जाता है तो उस एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करता है। अब वो एक्यूज्ड जो होता है वो जुडिशियल कस्टडी में हो जाता है। तो जब जुडिशियल कस्टडी में हो जाता है तो मजिस्ट्रेट ये देखता है कि जो ये संज्ञेय अपराध इसने किया है वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो एक्यूज्ड से बताएगा कि भाई ये आपको बेल मिल सकती है, अगर आप जमानत देना चाहते हो तो जमानत दे के छूट जाइए। अगर नॉन बेलेबल है तो ये फिर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा कि बेल देती है कि नहीं देती। वो मेरिट और डिमेरिट पर डिपेंड करता है। तो अब दोस्तों, लेकिन ये प्रश्न यहाँ पर ये है, यहाँ की पहेली जो है, पहेली ये है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है और पुलिस एक्यूज्ड को लेकर के आकर के जुडिशियल कस्टडी में दे दी। अब उधर पुलिस को विवेचना भी पूरी करनी है और उस विवेचना को पूरा करने के लिए, पूछताछ करने के लिए उस एक्यूज्ड की आवश्यकता भी है। तो इसी समय जो है, जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी है, जो एक्यूज्ड को लेकर के कोर्ट में आया है और जुडिशियल कस्टडी में उसने उसको सुपुर्द किया है, वो प्रार्थना पत्र देता है कि विवेचना मेरी ये पेंडिंग है और विवेचना को पूर्ण करने के लिए ये जरूरी है कि इनको मुझे पुनः आप कस्टडी में दे दें। ये जो पुनः कस्टडी में वो कहता है कि पुनः कस्टडी में एक्यूज्ड को दे दीजिए, इसी को कहते हैं पुलिस रिमांड मांग रही है एक्यूज्ड का। तो दोस्तों, रिमांड शब्द ही ऐसा है, अगर आप इसकी मीनिंग देखेंगे तो इसमें साफ साफ ही बताया गया है कि रिमांड का मतलब पुनः वापस करना, यानी मेरे एक्यूज्ड को हमको वापस दे दीजिए। इसी को आप कहते हैं पुलिस रिमांड। अब पुलिस रिमांड जब हो गई तो पुलिस की कस्टडी में आ जाएगा वापस, और जो अवधि होगी ऐसे भी तमाम
रूलिंग्स है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि ये थोड़े थोड़े अवधि के लिए होती है और ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा पुलिस रिमांड नहीं होती है। 2 दिन 3 दिन बाई पार्ट में रिमांड पर एक्यूज्ड को लेते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि कम से कम ही रिमांड पर दिया जाए। कोर्ट का अपना व्यू है। तो दोस्तों, ये हो गई पुलिस रिमांड और पुलिस कस्टडी। उसके बाद जब पुलिस रिमांड लेने के बाद पुनः वो आकर के 2 दिन 3 दिन के बाद कोर्ट को सुपुर्द करती है, तो जब कोर्ट उसको ऑर्डर करती है तो वो व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। तो अब दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया होगा कि पुलिस कस्टडी क्या है, पुलिस रिमांड क्या है और जुडिशियल कस्टडी क्या है। तो दोस्तों, मेरी ये लीगल पहेली आज की यहीं तक। और दोस्तों, अगर ये मेरी टॉपिक और मेरी लीगल पहेली आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आप करते हैं तो मेरा मार्गदर्शन होता है और मुझे ये पता चलता है कि मैं कहाँ तक आप लोगों को समझा पा रहा हूँ और आप लोग समझ पा रहे हैं। और कोशिश मैं करूँगा कि और अच्छी तरह से अपनी लीगल पहलू को आप तक पहुँचाऊँ। और एक सभी लोगों से मेरा अनुरोध ये है कि मेरे वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि लीगल मैटर्स हैं। कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर इसके बाद क्या होगा, तो मैं पहले ही प्रश्न करता हूँ कि इसका मतलब कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। तो लीगल पहेली, लीगल टॉपिक्स या जो भी सेक्शंस हैं उनको इतने कम समय में प्रयास मैं करता हूँ कि 6 7 8 इससे ज़्यादा ना हो पाए, इतने मिनटों में ही मैं आपको पूरी तरह समझा लूँ। तो दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली पहेली में। जय हिंद, जय भारत।